बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे प्रकार का शब्द अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 7 तरह के होते हैं। पहला, एकार्थी शब्द। एकार्थी नाम से स्पष्ट है, जिस शब्द का अर्थ प्रत्येक परिस्थिति में एक ही होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, गोदावरी, मसाला, चावल आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं या जो भी नाम है वो सब एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जिस शब्द के कई अर्थ हो, शब्द एक ही हो लेकिन वाक्य के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर। कर का मतलब हाथ और कर का मतलब टैक्स, जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। गुरु। गुरु का अर्थ शिक्षक और गुरु का अर्थ भारी, जो सामान भारी होता है आदि। तीसरा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, सफल असफल आदि। चौथा है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो समान अर्थ को बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर आदि। पृथ्वी, भू, वसुधा, वसुंधरा आदि। पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जहां पर एक पूरी पंक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इससे भाषा में जहां लालित्य आता है वहीं हमारी भाषा जो है वो संक्षिप्त भी हो जाती है। किसी बात को हमें छोटे रूप में जब कहना होता है वहां पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो कभी न मरे, अमर। कृषि करने वाला, कृषक। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक आदि। पांचवा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सुनाई देना, सम समान, भिन्न अलग अलग, अर्थक अर्थ बताने वाला। अर्थात ऐसा शब्द जो सुनने में तो एक समान सुनाई पड़ता है, मतलब दो शब्द जो सुनने में एक ही समान सुनाई पड़ता है लेकिन दोनों शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि। अवधि का मतलब होता है समय और अवधि, अवधि एक अवध प्रदेश की भाषा होती है। तो सुनने में हम अवधि अवधि एक तरह सुनाई पड़ता है लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। उसी प्रकार अचार, आचार। अचार जो आम, कटहल, नींबू आदि का अचार हम लोग खाते हैं, और आचार व्यवहार, जो हम व्यवहार करते हैं आदि। अंतिम में एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि एक ही तरह के हैं, मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि एक जैसे हैं लेकिन उन शब्दों में अंतर होता है। जैसे आज्ञा, आदेश। आज्ञा। आज्ञा हमेशा बड़े लोग अपने से छोटों को देते हैं। जैसे आपके दादा दादी, आपके माता पिता आपको देते हैं, आपके शिक्षक आपको देते हैं, वो होता है आज्ञा। और आदेश। आदेश कोई अधिकारी अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को देता है, लेकिन हम लोग आज्ञा और आदेश को त्रुटिवश एक ही समझ लेते हैं। पाप, अपराध। पाप जो हम धार्मिक नियमों का खंडन करते हैं वो क्या है? पाप है। आप लोग घर में कोई पूजा पाठ होता होगा, कोई गलती होगी तो घर में बड़े लोग बोलते होंगे चलो भगवान से माफी मांग लो कि ये भगवान हमें पाप नहीं दीजिएगा। और अपराध क्या होता है? जो हम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। बैरियर लगा हुआ है, हम गाड़ी लेके चले और बैरियर को तोड़ते हुए निकल गए, वहां हमने पाप नहीं अपराध किया। तो पाप और अपराध दोनों को हम लोग समझते हैं कि एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है। इसी तरह अनिवार्य और आवश्यक। आप जब पेपर देते होंगे तो
लिखा रहता होगा कई बार, यह प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब जिसके बिना काम न चल सके और आवश्यक जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसे नहीं किया तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। बच्चों, आज अर्थ के आधार पर शब्द भेद यहीं पर समाप्त होता है। अगला पॉइंट अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।